ओम शांति। आज समझते हैं अकर्म विकर्म सुकर्म क्या है। हर मुरली में बाबा अकर्म विकर्म सुकर्म को कहते हैं। तो सबसे पहले कि हम बाबा परमात्मा को कहते हैं, निराकारी शिव को कहते हैं, जो सभी आत्माओं का पिता है। विश्व के जितनी भी सारे आत्माएं हैं उस सबका बाप है, तो उसको हम बाबा कहते हैं। बाबा मीन्स हम आत्माओं का पिता है। ठीक है। तो बाबा हर मुरली में अकर्म विकर्म सुकर्म के बारे में बोलते हैं। तो अकर्म क्या है? तो अकर्म एक्चुअली में संगम पर ही होता है। हाँ, जब आत्मा जागृत हो जाती है, आत्मिक दृष्टि में आत्मा हर कर्म को करती है ना, और किसी कर्म से अपनी पहचान नहीं बनाती है। यानी मैं आत्मा साक्षी हूँ, जिसमें डूअरशिप नहीं है कि मैं कर रही हूँ, है ना, ये नहीं होता है ना। अकर्म सुकर्म विकर्म सब अभी होते हैं। वे कर्म जिसमें डूअर नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, वे अकर्म है। और संगम युग पर क्या होता है? संगम युग पर आत्मा का पहला जन्म ज्ञान से हो जाता है। तो तीनों कर्म अभी ही शुरुआत हो जाती है, अकर्म विकर्म और सुकर्म, है ना। किसी कर्म में हम अभी मैं और मेरा नहीं लगा रहे। और सुकर्म उसे कहते हैं जिसमें सब कर्म हो रहा है। हाँ, और उस कर्म से दूसरी आत्माओं की भी जागरण हो रही है, वो भी आत्मा जागृत हो रही है अपने ट्रूथ से। ये सबसे बड़ा हाईएस्ट कर्म है। जब अपना सत्य के में रहती है तो उसका सत्य का प्रकाश विश्व के सारी आत्माओं को मिलती है, और वो आत्मा भी जागृत होती हैं। तो सुकर्म परमात्मा के साथ रहकर करते हैं, है ना। सारे कर्म हो रहा है ना। ये सारे कर्म क्या होता है? परमात्मा के साथ सारे कर्म हो रहा है। इस दृष्टि से हम कर्म करते हैं तो सारे कर्म हमारा सुकर्म होता है, श्रेष्ठ होता है। क्योंकि जहाँ भगवान होगा, जहाँ बाप होगा, वहाँ पाप हो ही नहीं सकता। वो कर्म श्रेष्ठ ही होगा। और विकर्म, जब मैं पर्सन आइडेंटिटी बनकर कार्य कर रही हूँ, है ना, देह अभिमान में, सो बॉडी कॉन्शियस में कर्म कर रहे हैं, वो सारे कर्म विकर्म होते हैं। क्योंकि उस सारे कर्म में कर्म इंद्रिया के वंशीभूत उसके बस में आकर, है ना, कर्म करते हैं, है ना। तो सारे कर्म क्या होते हैं? विकर्म होते हैं। और अभी नाउ में रिफाइन कर्म है। जब पर्सनल माइंड समझकर चल रही है तो ये विकर्म बाद में और पहले नहीं, अभी है, नाउ में है। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जो आत्मा अपने को नाउ में समझ रही है कि मैं अभी हूँ, जिसका पास्ट और फ्यूचर नहीं है, पर्सन आइडेंटिटी से पहचान नहीं बनाकर वे काम करती है, वो आत्मा विकर्मों से मुक्त होती है ना। सारे कर्म अभी हो रहे हैं संगम युग पर बाबा के साथ। वो सारे कर्म फिर आपका सुकर्म बनते हैं, विकर्म नहीं बनते हैं। शॉर्ट में आप यही समझिए कि बॉडी कॉन्शियस में कोई भी आप कर्म करोगे, चाहे कितने भी आप दान पुण्य सेवा कर रहे हो, वो सारे कर्म विकर्म होते हैं। और सोल कॉन्शियस में आप जो भी कर्म करोगे बाबा के साथ, है ना, जिसमें मैं और मेरापन नहीं है, वो सारे कर्म आपको अकर्म और सुकर्म भी है, श्रेष्ठ कर्म भी है। ओम शांति।